जहाँपना, शहजादे मुअज्जम आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत है। भाईजान गोवा से आए हैं, थक गए होंगे। अब्बाजान, शहजादे, माफी चाहता हूं, लेकिन अब आप अपने अबूजान से नहीं बल्कि इस मुल्क के शहंशाह आलमगीर बादशाह औरंगजेब से बात कर रहे हो। गुस्ताखी माफ। इसे कहो कि दरबारी अदब और तहजीब का ख्याल रखा करे। जी जहांपना, आपने सौंपा हुआ फर्ज अदा करने के लिए हम रामघाट से गोवा पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही संभाजी वहां से भाग निकला था। सच भाईजान? जी शहजादी। अब संभाजी से मुकाबला करते वक्त हमने कोई भी बात की कमी नहीं छोड़ी। वो आगे आगे भागता रहा, हम पीछे पीछे भागते रहे। इतना डर गया था कि पूछो मत। देखा अब्बाजान, हमारे भाईजान सुरमा है, सुरमा। शायद अल्लाह का रहम था हम पर, इसलिए संभाजी गोवा छोड़कर रायगढ़ भाग निकला। हम जीत गए जहांपना, हमारी फौज जीत गई। जीत? फतेह? कौन सी जीत? जीत तो तब होती अगर तुम उस काफिर संबा को गिरफ्तार कर लेते, वो भी जिंदा। जीत तो तब होती अगर तुम हमारे उस नामाकूल शहजादे अकबर को लाकर हमारे कदमों में फेंकते, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1,00,000 की फौज लेकर भेजा था तुम्हें, साथ में हाथी, घोड़े, असला, सब कुछ। और क्या किया तुमने? सिर्फ 30,000 की फौज लेकर लौटे हो तुम। जी जहांपना, वो बस हमारे सामने बकवास मत करना। इतनी बुरी तरह से वहां से हार के आए और यहां पर खामखा जीत का नगाड़ा पीट रहे हैं, वो भी आलमगीर औरंगजेब के सामने। लेकिन अब्बूजान। आप खामोश रहिए शहजादी, आप कुछ नहीं जानती हैं कितनी बुरी तरह से हार के आए ये लोग। ना खाने को मिला, ना कुछ पीने को मिला। इनके वहां पहुंचने से पहले ही संबा ने पूरा वेंगुर्ला परगना खाली कर दिया था, अनाज का एक भी दाना नहीं छोड़ा और खुद जाकर एक महफूज जगह पर रह गए। हमारी पूरी फौज न खाने को कुछ, न पीने को कुछ, दाने दाने के लिए मोहताज। ऊपर से संबा ने वहां के हर झरने, तालाब और नदी में जहर घोल दिया। फौज मरती गई, न खाने को कुछ, न पीने को कुछ। काफिर है वो, इसलिए वो ऐसा करेगा ही। लेकिन एक बात जाहिर है कि इस मुअज्जिम से वो डर गया था, इसलिए वो वहां से भाग निकला। भाग तो तुम रहे थे, डर तो तुम गए थे। संबा और उसके लोगों ने तुम्हारे ऐसे हालात बना दिए थे कि तुम भागने पर मजबूर हो गए थे। पूरे वेंगुर्ला परगने में जवार बाजरा का एक भी अनाज का दाना उसने छोड़ा नहीं था तुम लोगों के लिए। इतनी बड़ी फौज भूखी मर रही थी। जब रामघाट से हमने अनाज भिजवाया तो रास्ते में संबा और उसके लोगों ने उसे भी लूट लिया। जब हमें इस बात की खबर मिली और हमने सूरत से 150 अनाज के जहाजों को रवाना किया तो क्या हुआ? संबा ने उन्हें भी लूट लिया। फिर यकायक अचानक पूरी फौज बीमार, लोग मरने लग गए। हमें तो ऐसा लगता है कि संबा और उसके लोगों ने उस अनाज में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और जीव जंतु डाल दिए हैं। नहीं जहांपना। बकवास बंद करो, खामोश। तुम्हारा तो ख्याल ही नहीं था इस पर, इसीलिए हमारी इतनी सारी फौज फना हो गई। बिना खून का एक कतरा बहे संबा ये जंग जीत गया। वो जहांपना। बस हम सब जान चुके हैं ये जंग कितनी नकली थी। कितनी रिश्वत दी संबा ने तुम्हें? हाँ, तुम संबा से जा मिले हो, है ना? नहीं नहीं जहांपना। इसीलिए ये झूठी कहानी सुनाने के लिए तुमने ये झूठ बोला और यहां जिंदा लौट गए। कोई बात नहीं, सच क्या है ये हम जल्द से जल्द पता लगाकर ही रहेंगे।
शहजादा मुअज्जमला पाठवण्याच्या पत्राचा मायना लिहिला? जी लीला राजा। छत्रपति संभाजी महाराज का प्यार भरा पैगाम लीला राजा। शहजादे, आपने हमारी बहुत मदद की। आपने दोस्ती का फर्ज बखूबी निभाया है। आपने दोस्ती का फर्ज बखूबी निभाया है। आपने कोकण और वेंगुर्ला से हमें सुरक्षित जाने दिया। और बादशाह सलामत की नाकाम फौज को मौत के घाट भी उतार दिया। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। कभी नहीं भूलेंगे। हाँ। आप अपने सपने जरूर पूरे करेंगे, हम मदद करेंगे। जब आप हिंदुस्तान के नए बादशाह बनेंगे तो यह दक्खन आपके पीछे फौलाद की तरह ढाल बनकर खड़ा रहेगा। फिर एक बार शुक्रिया। आपका दोस्त छत्रपति संभाजी महाराज। परंतु राजन, वास्तवात असं काही घडलेलं नाहीये ना। शहजाद्यानं आपल्याला मदत केली आहे ना आपण त्याच्या दोस्तीला जागलो आहोत। तुम्ही त्याचा सरळ सरळ पराभव केलात। असं असताना हे काय, म्हणजे ह्या पत्रानं काही फायदा होईल? होईल, नक्की फायदा होईल। फक्त हे पत्र शहजादा मुअज्जमला न मिळता औरंगजेबाच्या हाती लागलं पाहिजे। त्यानं काय होईल? शक, औरंगजेबाच्या मनात शक उत्पन्न होईल आणि औरंगजेबाचा प्यारा शहजादा मुअज्जम त्याचा दुश्मन होईल। ही खेळी उत्तम आहे। साधली तर औरंगजेबाचं खच्चीकरण होईल। आपल्या हेरांना सूचना द्या, हे पत्र शहजाद्याच्या तळाच्या आसपास औरंगजेबाच्या हेरांच्या हाती सापडलं पाहिजे, म्हणजे ते नक्कीच औरंगजेबाला मिळेल। हमें शहजादे मुअज्जम को वेंगुर्ला भेजना ही नहीं चाहिए था। इतना अच्छा मौका दिया था उसे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए, और उसने क्या किया? इतना सुनहरा मौका गवा दिया। संभा तो हाथ आया नहीं। इतनी सारी फौज का मौत का जिम्मेदार बना है। कमाल है। संभा तो गिरफ्तार नहीं हुआ, मगर हमारे सिपाही मारे गए। अबूजान, जरा हौसला रखिए। 70,000 सिपाही मारे गए हैं। एक एक सिपाही की जान की कीमत जानती हैं आप शहजादी? हुजूर, एक खत हाथ लगा है। संभा ने लिखा है शहजादा आलम को। पढ़िए। संभा का खत शहजादे आलम के लिए? इसलिए तो जानना चाहते हैं इस खत में लिखा क्या है। पढ़ें। शहजादा आलम, हमारे दोस्ती के नाम छत्रपति संभाजी का ये प्यार भरा पैगाम। ये सारी बकवास हमें नहीं सुननी है। खत का असली मुद्दा क्या है वो पढ़िए। आपने वेंगुर्ला में हमारी काफी मदद की है। आपने दोस्ती का फर्ज खूब निभाया है, हमें जाने भी दिया, और बादशाह सलामत की नाकाम फौज को मौत के घाट उतार दिया। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आप आपका ख्वाब जरूर पूरा करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे हिंदुस्तान का नया बादशाह बनने के लिए। संभा, हम आलमगीर औरंगजेब तुम्हें ऐसी मौत देंगे, एक ऐसी मौत जिसका ख्वाब आज तक किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। उस आलम को, शहजादे मुअज्जम को इस वक्त हमारे सामने पेश किया जाए।
अबूजान, हौसला रखिए। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्या हो गया? हम बूढ़े हो गए हैं? हमारी सेहत खराब है या हम इस सल्तनत को संभालने के काबिल नहीं बचे? बताइए। ऐसी बात नहीं है अबूजान, लेकिन बाज दफा गरम दिमाग से लिए हुए फैसले गलत होते हैं। ये संभा तुम्हारा दोस्त है? नहीं अब्बाजान। अब्बूजान नहीं, ये आलमगीर बादशाह औरंगजेब का सवाल है तुमसे। जहां पना वो हमारी सल्तनत का दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन हुआ। हाँ थी, एक जमाने में हमारी दोस्ती हुआ करती थी जब हम औरंगाबाद में थे, लेकिन वो दोस्ती वहीं पर ही खत्म हुई। क्या है ये? क्या है ये? गद्दार। तुम्हारी गद्दारी का सबूत, संबा का खत तुम्हारे नाम, दोस्ती को सलाम, पढ़ो। मेरे ना लेकिन ये कैसे हो सकता है जहां पना? हम तो इनसे लड़कर आए हैं। खामोश। अफसोस तो इस बात का है कि तुम लड़े ही नहीं, नामर्द। 70,000 फौजियों को मौत के घाट उतरना पड़ा और संबा ने, उस काफिर ने तुम्हें वहां से तून दबा के भागने की इजाजत दी। हमारी वफादारी पर शक ना करे जहां पना। तख्त का लालच, सियासत का लालच इंसान से क्या क्या करवाता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। कितनी रिश्वत ली तुमने संभा से? ये कैसे बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो आप हम पर जहां पना? तुम्हारी बेवफाई की क्या कीमत मिली है तुम्हें शहजादे? तुम्हारी जैसी औलाद होने से बेहतर ये है कि काश हम बे औलाद होते। मगर तुम्हें तुम्हारी गद्दारी की सजा मिलेगी। राजा, मला आता निरोप द्या, निघतो मी। निघालात? जी, निघायलाच पाहिजे। आता इथं थांबून कसं चालेल? आता सर्वांनीच सावधगिरीने चालायला हवं। काय राहुजी नाना? तर पण आता औरंगजेब उसळी मारणार। मारू देत की, आपण दुपटीने उसळी मारू। काय राजे? होय खंडोजी। परंतु राजन, त्याची उसळी दिसणारी असेल का? कविराज, आता औरंगजेबाची कोणतीही हालचाल दिसणार नाही। कालच आम्ही राणी साहेबांशी बोलताना म्हणालो, आता औरंगजेब त्याच्या झग्यातून कपटाला बाहेर काढणार। बिलकुल सही राजन। आता औरंगजेब अशी काहीतरी गोष्ट करेल जी आपल्याला आत्ता जाणवणार नाही, पण कालांतरानं मात्र तिचे परिणाम दिसून येतील। जसं झोपलेल्या माणसाला कुरतडायचं असेल तर उंदीर आधी फुंकर मारून कुरतडण्याची जागा बधीर करतो, मग मनसोक्त कुरतडतो आणि निघून जातो, आणि अचानक आलेलं रक्त बघून मनुष्य गडबडतो। तसंच काहीतरी औरंगजेब करणार, आणि त्यात तो माहिर आहे महाराज। म्हणूनच आम्हाला प्रत्येक गोष्टीची खबर आता मिळायला हवी। बहिर्जी काका, काळ असा आहे की औरंगजेबानं घेतलेल्या प्रत्येक श्वासाची गिनती करा, त्यानं टाकलेलं प्रत्येक पाऊल मोजा। जरुरी आहे राजे। औरंगजेब आता वेगवान हालचाली करेल, एक गोष्ट लक्षात ठेव।
औरंगजेब कधीही कुणालाही सल्ला विचारत नाही, कुणाचं मतही जाणून घेत नाही. त्यामुळं त्यानं एखाद्या माणसाकडे एखादा विचार बोलून दाखवला तर लगेच त्यावर आडाखे बांधू नका. जी राजा. बहिर्जी काका, इबादत करणं आणि बादशाह बनून राहणं या त्याच्या 2 महत्वाच्या सवयी आहेत. पण त्याच वेळी त्याला शक होणाऱ्या सर्व लोकांवर, अगदी स्वतःच्या मुला मुलीवर सुद्धा तो हेरानकरवी नजर ठेवतो. महालदार या पदावर काम करणाऱ्या स्त्रिया हे हेरगिरीचं काम करतात आणि तो त्याचा मोठा आधार आहे. या घडीला औरंगजेबाचा सर्वात विश्वासू माणूस हा त्याचा वजीर असद खान आहे. आणखी एक, औरंगजेब हा कधीही एका जागेवर न थांबणारा आहे. त्याचा खापर पणजोबा हुमायूननं दाखवलेल्या निष्काळजीपणाबद्दल औरंगजेबाला प्रचंड तिटकारा आहे. त्यामुळे तो स्वतः कायम सावध असतो. त्याची स्वतःची अशी 13 वचनं आहेत. त्यातलं 12वं वचन तो सर्वांना सांगत असतो रोज. खरं तर ते वचन नाही, सगळ्यांसाठीची सूचना आहे. अशी काय आहे 12वी सूचना? एका क्षणाचं दुर्लक्ष सुद्धा हयातभर तुमच्या मानहानीचं कारण ठरू शकतं. आणि कविराज तो यासाठी उदाहरण देतो ते आमच्या आबासाहेबांचं. तो म्हणतो, माझ्या निष्काळजीपणामुळे तो पळून गेला आणि त्याचा मला पश्चाताप झाला, होतोय. सांगायचं तात्पर्य हे की औरंगजेब अत्यंत सावध आहे आणि अशा सावध, धूर्त, कपटी, मुत्सद्दी आणि शक्तिमान शत्रूशी आपल्याला लढायचं आहे. आणि म्हणूनच तलवारीपेक्षाही औरंगजेबाच्या कावेबाजपणावर लक्ष ठेवा. मग काहीच अवघड नाही. जहांपना, ये सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं. हम बेकसूर हैं. खामोश. हम अच्छी तरह से जानते कि तुमने संभा की मदद की और ये भी जानते कि क्यों की है. उसने तुम्हारे भाई शहजादे अकबर को पनाह दी, इसलिए तुम उसका एहसान लौटा रहे थे और इसलिए मदद की तुमने. जहांपना, हम ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हारा भाईचारा, भाइयों का आपसी प्यार पूरी दुनिया से वाकिफ है. जहांपना, हम खुदा का वास्ता देते हैं कि हम गोवा पहुंचे उससे पहले संभाजी वहां से भाग गया था, जंग हुई ही नहीं थी. तो हमारे ये 70,000 सिपा सलार कैसे मारे गए हैं? 1 लाख की फौज तुम्हें दी थी, सिर्फ 30,000 के साथ तुम ऐसे मुंह के साथ वापस आए हो. इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने मुगलिया सल्तनत का नुकसान किया है. तुम कसूरवार हो, नमक हराम हो और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी. अबूजान, जहांपना, ये मारा जाएगा, ये जिंदा नहीं बचेगा. ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी औलाद को मार दोगे? हाँ, ये इसी के काबिल है, इसी का लायक है. ठीक है, मार दीजिए इन्हें. इसे भी आपका शहजादा अकबर आपसे डर के मारे दुश्मन की पनाह में जाके बैठा है. हमारी आपा ज़ेबो निसा आज भी गलतफहमियों के शिकार में सलाखों के पीछे कैद है. इस तरह कोई खजूर पकाता है क्या? अबूजान सोचिए, आज तक आपके अपने कितने मर गए हैं. इतना याद रखना शहजादी, एक शहंशाह किसी पर भी यकीन नहीं कर सकता. अब भूल गई वो दिन? हमारे इर्द गिर्द इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद संबा हमारे खेमे में, हमारे शामिया में घुस आया और उसने वहां पर बारूद का इतना बड़ा धमाका किया. क्या वो भूल सकते हैं हम? अब आप बताइए, किस पे भरोसा करें, किस पे यकीन करें? एक नालायक फौज पर
एक बगावतखोर शहजादे अकबर पर, क्या इस गद्दार शहजादे मुअज्जम पर। हम अब किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते।